अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है जी मिल्किंग टेक्निक्स एंड डेयरी गोट मैनेजमेंट, यानी कि दूध निकालने की जो टेक्निकें इस्तेमाल होती हैं और जो दूध वाली बकरियां होती हैं उनकी मैनेजमेंट कैसी होती है। तो ये क्योंकि कोई भी टॉपिक होता है वो छोटा नहीं होता, उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। पाकिस्तान में क्योंकि हमारा इन चीज़ों पे मतलब तजर्बा बहुत कम होता है, ना होने के बराबर। अब यहाँ पे डेयरी गोट्स का पाकिस्तान में वजूद कोई नहीं है, कोई एक भी कमर्शियल डेयरी सेटअप यहाँ पे काम नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने किसी हद तक कुछ कोशिशें की, लेकिन वो भी कोई हाथ हुआ कोशिशें उन्हें नहीं कह सकते। उसके पीछे वजूहत ये है कि प्रॉपर मुनासिब जो डेयरी गोट ब्रीड है वो दस्तयाब ही नहीं, और उसके अलावा फिर टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से जानवरों में बड़े मसाइल आ जाते हैं। खाने वाने के मसाइल काफ़ी आ जाते हैं, मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पे काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो जानवर जो है ना वो फिर नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं हर लिहाज से, बच्चे देने के लिहाज से, दूध देने के लिहाज से। तो फिर ये कह लें कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं रहता। लोग अक्सर इसमें एक आध साल लगा के भी छोड़ जाते हैं। तो देखना अब ये हमें कि डेयरी गोट मैनेजमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है आम जो बकरियां हैं उनकी मैनेजमेंट से, क्योंकि जब हमने एक चीज़ से एक कांस्टेंट एक मुस्तकिल पैदावार लेनी है, हम चाहते हैं कि एक बकरी अगर 2.5 किलो दूध दे रही है 24 घंटे में, तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो 2.5 किलो का जो लेवल है ना उसको बरकरार रखे, और जब कम उसको करे तो आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ जो थोड़ा थोड़ा उसका कम होता है दूध उतना कम हो। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें टेक्निक्स क्या होती हैं दूध लेने की। सबसे पहले तो डेयरी गोट को सिलेक्शन की जाती है, देखा जाता है कि ये कौन सी डेयरी गोट हमारे काम की है। वो इस तरह होता है कि हर एक डेयरी गोट का क्राइटेरिया दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मतलब कोई ब्रीडें ऐसी हैं दुनिया में, पाकिस्तान में तो क्योंकि डेयरी गोट है ही कोई, जो हैं वो उन्हें बीतल बकरियां कहते हैं, और बीतल बकरियों को डेयरी गोट में दुनिया में शुमार नहीं किया जाता। उसके पीछे कुछ वजूहत है। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इनकी छांटी नहीं हुई, इनमें डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनमें CACEL और मेस्टाइसिस, ये 3 बीमारियां बड़ी आम हैं। तो इसलिए इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट ने, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई काम ही नहीं किया। बल्कि इंडियन जो बीतल बकरियां शायद उनको भी बैन अवी तौर पे तस्लीम नहीं किया जाता डेयरी गोट के हवाले से। अब मुझे इसके बारे में कोई 100% मालूमात नहीं है, लेकिन मेरे अंदाजे से ऐसे ही, क्योंकि मैं सुबह आज देख रहा था कि इंडियन वीडियो, उसमें बताया जा रहा था कि उनके पास सानन बकरियां थी ना। इंडिया में ये सानन वो और सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो वो बता रहे थे कि हमने सानन इसलिए चूज़ किया है कि इसमें जो दूध देने का दुरानिया है ना वो 240 दिन है, जबकि जो बीतल ब्रीड है इसमें दूध देने का दुरानिया 180 दिन। अब 180 दिन से मुराद है कि 6 माह। 6 माह किस तरह बनते हैं? वो इस तरह बनते हैं कि 5 माह तो बकरी के पेट में बचा रहता है, और मतलब आप ये कह लें कि 3 माह जब बकरी बच्चे देती है तो 3 माह वो पिलाती है बच्चों को दूध। अब जो मिल्क रिप्लेसर होते हैं बकरियों के बच्चों के, वो भी बहुत महंगे होते हैं। तो इसलिए फिर अक्सर जो डेयरी सेटअप्स हैं ना, जो बहुत बड़े नहीं होते, वो फिर मिल्क रिप्लेसर नहीं इस्तेमाल करते। वो यही कहते हैं कि बकरी को बच्चों को बकरी का ही दूध पिला दिया जाए। तो उसमें ये होता है कि फिर वो जितना इजाफी दूध होता है उसको वो इस्तेमाल में ले आते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चे जो हैं जल्दी वीनिंग हो जाए उनकी, यानी कि जल्दी दूध छोड़ दें। 1.5, 2 माह, 2.5 माह में, मैक्सिमम 3 माह में तो दूध छुड़वाना ही होता है ना, लेकिन बाज़ का कोशिश ये भी लोग करते हैं कि 2, 2.5 माह में दूध छुड़वा दिया जाए। अब उसके पीछे कुछ टेक्निकें हो सकती हैं। टेक्निक्स क्या हो सकती हैं कि 1.5 से 2 माह में बच्चे का मैदा बन जाता है, तो उसके बाद उसे इजाफी तौर पर चाहिए होता है ना दूध, ताकि वो थोड़ा ग्रो कर जाए, हड्डियाँ मजबूत हो जाए। तो अगर हम 1.5-2 माह के बाद उसको किसी गाय भैंस या किसी और दूध पे लगा दें ताकि 1 माह उसे मज़ीद सपोर्ट मिल जाए, तो इस तरह भी हम कम से कम 1 माह का जो दूध है ना वो सेव कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्निकें क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती,
हम भी जो सामने आपके बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये इनकी एज तकरीबन 2 माह के लगभग हो गई है कि हमने इन्हें 100% बकरी के दूध पे रखा हुआ है। सुबह शाम तकरीबन 1 किलो एक बच्चा दूध पीता है 24 घंटे का। तो हम तो क्योंकि एक डेवलपिंग फेज़ में है, आगे नस्ल को बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने तो इन्हें बकरी के हालत दूध पे ही रखा हुआ है। लेकिन जहाँ पे डेयरी सेक्टर चल रहे हैं, लोगों के पास जानवर ज़्यादा हैं, वो मुख्तलिफ तजर्बात कर चुके हैं, वहाँ पे वो देख सकते हैं कि किस तरह हमने दूध को जो है ना इस्तेमाल में जल्दी से जल्दी लाना है। जो बहुत बड़े सेटअप हैं डेयरी के, वहाँ पे तो कोई नहीं पिलाया जाता ना बच्चों को बकरी का दूध। शायद सुना है कि पहले 3 दिन क्योंकि वो बोली होती है वो पिला दी जाती है, उसके बाद नहीं पिलाया जाता। बहरहाल जो बात हो रही है कि सबसे पहले हमने देखना है कि टेक्निक क्या इस्तेमाल होती है दूध लेने के हवाले से। तो 3 तरह की जो तकनीक होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं। एक हम हाथ से दूध निकालते हैं और एक मशीन से निकालते हैं, और तीसरी टेक्निक जो है वो मिल्किंग पार्लर होता है। मिल्किंग पार्लर में भी 2 तरह के पार्लर जो है ना वो आते हैं। एक तो जिसमें वो गली सी बनी होती है, सीधा स्टैंड वाला पार्लर, और जो कि स्टैटिक होता है, यानी कि वो हर मूव नहीं कर सकता। एक मूवेबल होता है जिसे रोटरी पार्लर कहते हैं, वो गुलाई में घूमता रहता है, और एक साइड से बकरी उस पर चढ़ती है और उसका एक सर्कल मुकम्मल होता है, तो इस दौरान उसका दूध निकाल लिया जाता है और दूसरी साइड से वो फिर उतर जाती है ना। तो ये रोटरी जो सिस्टम जो है ये सबसे महंगा होता है। ये पाकिस्तान में हो सकता है किसी के पास हो गाय का, मेरे इल्म में तो नहीं है, हो सकता है किसी के पास गाय का हो, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो बकरियों का तो कोई तस्वर ही नहीं कर सकता कि रोटरी का। जो दूसरा सिस्टम है स्टेट, वो बकरियों का हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में फ़िलहाल वो भी नहीं है। अगर किसी के पास है तो बस वो 1, 2, 4 बकरियों का छोटा सा कोई अपने तौर पे बना के किसी ने किया हो तो किया हो। तो बाकी आ गई मशीन में भी पाकिस्तान में फ़िलहाल बकरियों का दूध नहीं निकाला जा रहा। वजह ये है कि कमर्शियल सेटअप यहाँ पे है ही नहीं, बकरी का दूध होता ही बहुत कम है, कम बकरियाँ दूध देती हैं। तो इसलिए वो जितना होता है वो लोग फिर कहते हैं हाथ से निकाल लेते हैं। मतलब हमारा ये जो सेटअप है इसमें मशीन नहीं है हमारे पास, तो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अभी तक मशीन की नौबत नहीं आई, मशीन तक नहीं पहुँचे। तो मशीन से आगे जो स्टेप है वो है दूसरा मिल्किंग पार्लर का। तो उस पर तो जाते जाते पता नहीं कितना अर्सा लग जाए, हो सकता है जाए ना। तो इसलिए 3 टेक्निकें इस्तेमाल होती हैं, हाथ वाली, मशीन वाली और मिल्किंग पार्लर वाली। अब जो मिल्किंग पार्लर का सेटअप है ना वो बड़ा शानदार सेटअप होता है। जहाँ पे भी कमर्शियल लेवल पे आप काम करेंगे आपको मिल्किंग पार्लर लाजमी बनाना पड़ेगा, इसके बगैर आप दूध निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि गाय का दूध 3 टाइम निकालना होता है और बकरी का दूध 2 टाइम निकालना होता है। तो अगर आपके पास सैकड़ों बकरियां तो आप कैसे मशीन से निकालेंगे, वो बड़ा इशू हो जाता है। पार्लर का होना फिर बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, मशीन के जो फ़ायदे हैं काफ़ी, मशीन क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं की इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि उसके फ़ायदे तो यार उसके हैं ही, लेकिन नुकसानात क्या हैं उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसानात हो सकता है कोई 1 आध हो ही। बहरहाल जो हाथ से दूध निकालना है ना इसके नुकसानात होते हैं। वो नुकसानात क्या हैं, इसमें बाज़ का जो हमारी लेबर फोर्स होती है वो सही दूध नहीं निकालती, बाज़ का थनों को ज़्यादा दबाया, गलत तरीके से दबाया, सफाई का ख्याल ना रखा, हाथ गंदे रखे या थन पहले धो लिए, तो वही पानी के कतरे दूध में आ गए, और वही पानी के कतरे जो गंदे अगर थन पे लगे रह गए तो दूध निकालने के बाद भी साड़ू का चांस होता है। तो इसलिए हाथ से दूध निकालना तो है ही गलत प्रैक्टिस। अगर चंद जानवर हों या आप ये खुद काम कर रहे हों और इसमें हाईजीन का ख्याल रखें, यानी कि सफाई सुथराई का 100% आप ख्याल रखें, तो फिर तो कोई मसला नहीं, हाथ से निकाल सकते हैं। लेकिन जानवर क्योंकि बने ही इस तरह हुए हैं कि इनके बच्चे इनका दूध पीते आ रहे थे लाखों करोड़ों सालों से, इंसान को तो इन्हें पकड़े हुए चंद हज़ार साल हुए, तो उसने हाथ से दूध निकालना शुरू किया। पहले कुदरती तरीका यह है कि बच्चा डायरेक्ट पीता था थन से, और जब उसने पी लिया तो बच्चे के मुंह में जो इसका लुआब होता है, थूक होता है, उसमें एक वैक्स होता है जिससे कुदरती तौर पर थन के ऊपर दोबारा चंद मिनटों बाद 10-20 मिनट बाद कोटिंग हो जाती है और बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाते ना।
लेकिन हाथ से जब हम निकालते हैं ना तो हाथ गंदे होते हैं, गलत तरीके से निकालते हैं, क्योंकि ये एक गैर कुदरती अमल है। कुदरती अमल तो वही है ना कि बच्चा ही पिए, क्योंकि जानवर तो अपने बच्चे के लिए ही दूध उतारता है ना। ये तो कमर्शियल जब हमने हर काम को शुरू कर दिया तो हमने इनसे अपने लिए दूध निकालना शुरू कर दिया ना, तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए या हाथ इस्तेमाल होगी या मशीन इस्तेमाल होगी। तो हाथ से दूध निकालने में कई तरह की कबातें हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हाथ से दूध निकालना है तो आपके बंदे बाकायदा ट्रेंड हो। एक जो स्टैंडर्ड है हाथ से दूध निकालने का, बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड, वो सर्च कर लें यूट्यूब से, गूगल से, और उसके मुताबिक लेबर को कहें कि इस तरह करके दूध निकालें, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, फिर ठीक है। वरना कोशिश करें कि मशीन का इस्तेमाल कर लें, और मशीन ऑपरेटर भी एक ही हो जो कि अच्छे तरीके से मशीन को ऑपरेट करे, दूध निकाले, उसके बाद उसको सफाई करे। अगर हर बंदा काम करेगा तो फिर वो कभी भी ठीक नहीं होगा। तो बकरियों के दूध निकालने के हवाले से ये 3 पॉइंट कि दूध निकालते कैसे हैं, हाथ से, मशीन से और मिल्किंग पार्लर से, डेयरी गोट का। अच्छा, अब डेयरी गोट मैनेजमेंट के हवाले से ये एक बहुत लंबा एक टॉपिक है, लेकिन हमने क्योंकि मुख्तसर बातें करनी है, वजह ये है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री मौजूद नहीं है। अब जब इंडस्ट्री मौजूद नहीं तो SOP डिफ़ाइन नहीं है, डेफिनेशन किसी चीज़ की नहीं। हमने वही बयान करना जो हमने पढ़ा है किताबों में या यूट्यूब पे मुख्तलिफ फाउज में होता देखा, और वहाँ से मोटा मोटा खलासा उसका बयान कर दिया। तो डेयरी गोट की मैनेजमेंट जो है ये दूसरी बकरियों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। दूसरी बकरियाँ आम तौर पे चराई पे जाती हैं, जबकि डेयरी गोट चराई नहीं करती, क्योंकि उनके पास दूध काफ़ी ज़्यादा होता है। हमने उनसे पैदावार लेनी होती है और हम उन्हें चलने नहीं दे पाते ना, क्योंकि चलने से एक एनर्जी उनकी ज़ाया होगी, दूध की पैदावार कम होगी, दूध नीचे ज़्यादा होता है, वो लेके चल नहीं पाती, जिससे स्ट्रेस फैक्टर उनमें आ जाता है, तनाव आता है, जिससे दूध कम कर जाएंगी, अपनी सेहत भी गवा देंगी। तो हमने क्योंकि उनसे पैदावार लेनी होती है तो इसलिए हमने उन्हें बड़ा अच्छा माहौल देना होता है, जिसमें वो आराम से रहें, बेफिक्र होके, और खाएँ पिएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दूध पैदा करें। जैसे आज के दौर में आपको पता है हर काम में ऐसा हो रहा है। मैं एक बार एक मुर्गी फार्म पे गया, मुर्गी फार्म तो बंद ही था, तो पिंजरे पड़े हुए थे उसमें। तो एक पिंजरा शायद उसका साइज़ 1 बाय 1 होगा मेरे अंदाजे से मुताबिक। तो मैं सोच रहा था कि यार ये एक मुर्गी है, उसने सारी ज़िंदगी इस पिंजरे में गुजार देनी है। तो वो बंदा मुझे कहता है एक नहीं, इसमें 7 रखनी है हमने। तो यकीन करेंगे ये निज़ाम चल रहा है दुनिया में कि कमर्शलिज़म में हम अपनी कास्ट कम करते करते हमने जानवरों के लिए बड़ा एक तंग सा माहौल बना दिया है। बस ज़्यादा पैदावार लेनी है, ज़्यादा मजबूरी भी होती है, इसके अलावा हम कारोबार को चला नहीं पाते। तो कारोबार को नहीं चलाएंगे तो खुद कैसे अपना और जो आपके साथ मुंसलिक लोग हैं इनका कैसे फिर निज़ाम चल पाएगा। तो इसलिए डेयरी गोट के हवाले से जो बात है वो ये है कि डेयरी गोट को घर से, फार्म से बाहर नहीं आप निकाल सकते, वरना आपको पैदावार ही नहीं मिलेगी। घर पे रखना उन्हें ज़रूरी है। अब जिन जानवरों को आप घर पे रखेंगे ज़ाहिर है उनकी खुराक भी उसी हिसाब से होगी कि वो जितना खाएं उतनी पैदावार दें, वरना आप उन्हें घर पे रख के खिलाएंगे तो वो तो खुराक का खर्चा ही बेहिसाबा हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि इनके लिए जैसे दूसरे हम बकरे रखते हैं कि बस ठीक है जैसे तैसे भी है गुजारा हो जाता है, इनका गुजारा नहीं होता। पूरी दुनिया में डेयरी गोट जहाँ पे भी रखा जाता है वहाँ पे यहाँ तो ज़मीन से ऊपर इन्हें रखा जाता है, ख़ास तौर पे गर्म मुल्कों में। ठंडे मुल्कों में जैसे यूरोप में वो ज़मीन पे रखते हैं, लेकिन उसके नीचे वो पराली बिछा देते हैं या कोई भी घास फूस इस तरह का बिछा देते हैं। तो वो पता नहीं हफ्ते 2 बाद या महीने बाद जो भी उनका एक टाइम होता है उसके मुताबिक वो सारे को तब्दील कर देते हैं ना। उधर क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है तो इसलिए उनकी मजबूरी होती है, तो उनको ऐसे करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि भाई जानवर जो है ना वो आराम से उस पर उठते बैठते सोते हैं और मसले नहीं आते, वो स्ट्रेस में नहीं आते, तनाव में नहीं आते, उनका खाना वाना ख़राब नहीं होता। तो इस तरह वो अच्छी पैदावार देते हैं। डेयरी गोट के हवाले से आगे है कि इसमें हमें जो ब्रीडिंग है इसका एक स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल बनाना पड़ता है, उससे हम हट नहीं सकते। अगर हम दूध की सप्लाई का काम करते हैं तो फिर हमने, क्योंकि वो सारा साल सप्लाई का काम करना होता है, तो इसलिए हमें फिर जानवरों को इस तरह क्रॉस करवाना है कि हमें सारा साल दूध की सप्लाई मिले। मतलब कि हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1 सितंबर का सीज़न है क्रॉसिंग का, और उसमें जो जानवर क्रॉस होंगे वो
दूसरे माह के एंड पे या तीसरे माह में बच्चे दे देंगे। तो वो मोतदिल मौसम होता है वहाँ पे। एक हमारा होता है जी अप्रैल में जो बकरियाँ क्रॉस होंगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, वो सितंबर में तकरीबन बच्चे दे देंगे। और सितंबर में मौसम मोतदिल होता है। तो इसलिए हमारे पास अगर 100 बकरियाँ आप कह लें, और हमारा काम ऐसा है कि सप्लाई का, तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आधे जानवर आपके क्रॉस हों अक्टूबर में, आधे जानवर आपके क्रॉस हों अप्रैल में। अब ये हर दुनिया में हर एक जगह पे मौके माहौल की निस्बत से ये इसमें फ़र्क है, क्रॉसिंग सीज़न में फ़र्क आ जाता है। और आप काम किस तरह कर रहे हैं, दूध लेके सप्लाई कर रहे हैं, उसी को प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर तो आप प्रोडक्ट मेकर हैं तो फिर तो आपको सारा साल क्रॉसिंग की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार क्रॉसिंग करवाएं और दूध लें, जो भी मसनूआत बनानी है बना के आप उन्हें स्टोर करें, और उसके बाद अगले सीज़न में बकरियों को क्रॉस करें। अब मसला ये आ जाता है कि सारी बकरियां परफॉर्म नहीं करती, उन्हें दोबारा क्रॉसिंग में जल्दी डालना पड़ता है। तो इसलिए जो 2 सीज़न है क्रॉसिंग के, ये जो मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि ये हर फार्म पे चलते हैं। ये एक ज़ाती ख्याल है, हो सकता ना चलते हों, लेकिन क्योंकि हमारे पाकिस्तान में डेयरी सेटअप हमने कोई नहीं देखा हुआ, दूसरे मुल्कों में जाकर नहीं देखे हुए, तो इसलिए इस चीज़ पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हमें ये देखना पड़ता है कि हमने क्या काम करना है, उसके मुताबिक जानवरों को क्रॉसिंग में लेके आते हैं। ये भी एक इसका डेयरी का प्रोटोकॉल बनता है। इसके अलावा इनकी खुराक जो है वो सारा साल हमें एक जैसी खुराक देनी पड़ती है। दूसरे जानवरों को हम चराई पे या किसी तरीके से भी पाल सकते हैं, क्योंकि हमने पैदावार नहीं देनी होती। कोई बकरी किलो दूध दे रही है तो ठीक है, उसके बच्चे पाल रहे हैं, कोई 2 किलो दे रही है तो फिर भी बच्चे पाल रहे हैं। लेकिन इसमें क्योंकि हमने दूध से अपना काम चलाना होता है, तो इसलिए खुराक जो है हमें एक मुतवाज़न और सारा साल एक जैसी शानदार खुराक देना पड़ती है। हामला बकरियों के लिए अलहदा खुराक हमने बनानी होती है, दूध देने वालियों के लिए अलहदा खुराक बनानी होती है, हाली बकरियों के लिए अलहदा खुराक बनानी होती है। उसके अलावा क्रॉसिंग सीज़न जो है और क्रॉसिंग एज जो है वो बड़ी ज़रूरी है इस काम में। उसको डिफ़ाइन करना है हमने कि जो हमारे पास ब्रीड है किस उम्र में वो क्रॉस होगी। अब जो हमारे पास इधर बीतल ब्रीड है, ये हमने इसके 6 दांत यानी 2 साल इसकी उम्र रख ली, और ये 2 साल में हम इसे क्रॉसिंग में डालते हैं। और हम समझते हैं कि इस तरह इसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बन जाता है। सानम के हवाले से मैंने सुना कि उसकी एवरेज एज क्रॉसिंग की वो 4 दांत है, यानी कि 18 माह इसमें वो डाल देते हैं। हो सकता है कुछ फार्मर ऐसे हों जो उसे 2 साल पे लेके जाते हैं क्रॉसिंग में, हो सकता है कुछ ऐसे हों जो उसको 18 माह से भी पहले क्रॉस करा देते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन आपको खुद करना पड़ती है काम करके कि कौन सी चीज़ हमें सूट कर रही है। तो डेयरी गोड मैनेजमेंट के हवाले से इसके अलावा काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं हमारा, क्योंकि इस वीडियो का यही मौजू है कि मोटा मोटा अहाता किया जाए मामलात का। तो मोटी मोटी बात यही है कि डेयरी गोड के प्रोटोकॉल ज़्यादा होते हैं। हमने डेयरी गोड सिलेक्शन करते वक्त ये लाजमी देखना होता है कि उसमें जो डेयरी गोड का स्टैंडर्ड है वो चेक करें नेट पे, वो बीमारियां उसमें ना हो, मिल्क रिकॉर्ड हमारे सामने हो, सेटअप पहले हम अच्छा बना लें। उसके बाद खुराक जो उनकी है वो तजर्बाकार जो डॉक्टर या कह रहे हैं न्यूट्रिशंस हैं उनसे कंसल्ट करके, या जो तजर्बाकार एक्सपीरियंस सीजनड फार्मर हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं, बाहर जाना पड़ेगा, उनसे करके रब्ता तो इनकी खुराक बनती है उसका स्टॉक करें, फैसिलिटी बनाएं, खुराक का स्टॉक करें। ऐसे डॉक्टर का इंतखाब करें कि जो गोड को जानता हो, उसका तजर्बा हो किसी फार्म पे कम से कम भी कोई 1 आध साल का। और पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है गोड डेयरी सेटअप तो है नहीं, दूसरे सेटअप हैं, वहाँ पे चंद डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो भी उसके तरह तजर्बाकार नहीं मिलेंगे। यही पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये सारे काम करके उसके बाद फिर आपने दूध को करना क्या है, वो सारी हिकमत अमली प्लानिंग करके वो काम सीख के खुद आगे बेशक अपनी टीम बना ले, लेकिन पहले खुद सीखें और फिर उसके बाद ब्रीड सिलेक्शन करके फिर जानवर लाएँ। हम पाकिस्तानी जल्दबाज कौम है, यहाँ तो करते कुछ नहीं, जब करते हैं तो एकदम शुरू कर देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि इसका काम को इस तरह करना ही नहीं था, फिर इसमें नुकसान हो जाता है। तो कभी भी बकरियाँ ना खरीदें उस वक्त तक जब तक आप उनका बुनियादी मालूमात ना सीख लें, कंसल्टेंट डॉक्टरी के यानी मेडिकेशन के हवाले से बंदे से रब्ता ना कर लें, खुद ना सीख लें बाकायदा कोर्स करके। जो गोड हस्बेंड्री प्रैक्टिस हैं इनका सारा इल्म ना आपको आ जाए, थ्योरीज पढ़ें, यूट्यूब पे मूवीज़ देखें, PDF किताबें डाउनलोड करें, दूध का क्या करना है, क्या मसनूआत बनती हैं वो सारी सीखें पढ़ें,
बकरी का दूध तो आपको मिलना ही नहीं मसनूआत बनाने के लिए, आपने सीखना हो तो वो गाय के भी सहारा करना पड़ेगा, लेकिन सीख के फिर आप उसको डेयरी गोड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये है कि ये सारा कुछ करके उसके बाद या फिर इस काम में आए डेयरी गोड। जब तक आप इसकी मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे, सारी बातों को नहीं समझेंगे, इस काम में आना आपका फजूल है, आपका पैसा सारा लगा हुआ ज़ाया हो जाएगा। तो बातें तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, तो इस बात को यहाँ पे ही मुख्तसर जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं कि दूध निकालने की 3 टेक्निकें डेयरी गोड में हमने देखी, हाथ से, मशीन से, मिल्किंग पार्लर। डेयरी गोड मैनेजमेंट के हवाले से बड़ा लंबा टॉपिक है। मोटी मोटी बात यही है कि ब्रीड सिलेक्शन अच्छी करें, फार्म बनाएं, मैनेजमेंट को सीखें, मेडिकेशन को सीखें। अगर डॉक्टर नहीं मिलता अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो फिर कोई मसला नहीं है। खुराक क्या है उसका स्टोर करें पहले, प्रोडक्ट मेकिंग क्या करनी है आपने, आप वो देखें, क्योंकि अगर आप कहें ना कि आप बकरी से दूध लेके प्रोडक्ट ना बना के कामयाब हो जाएंगे, इस तरह मुमकिन ही नहीं है। ये बड़ा कम दूध होता है और बहुत महंगा दूध पड़ता है आपको। जब आप इसे रखते हैं, पालते हैं, इसका दूध लेते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए फिर आपको इसको प्रोसेस करके इसकी प्रोडक्ट बनाना पड़ती हैं और फिर उस प्रोडक्ट को नीश मार्केट में आला कीमत पे बेचना पड़ता है और ये बिक जाती है आसानी से। दुनिया में लाखों लीटर बकरी का दूध लेके रोज़ाना उनसे मसनूआत बनती हैं और सारी बिक जाती हैं। दुनिया में हर तरह का कस्टमर मौजूद होता है, बस आपके पास उस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो जब तक आप ये सारे काम नहीं करते, कभी भी डेयरी गोड का सोचे भी ना, इसकी पूरी प्लानिंग करके इस काम में आए, वरना आप इस काम में चल ही नहीं पाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है कि लाखों लोग आए और सारे बंद कर गए। सिर्फ वजह यह है कि हम तयन नहीं कर पाते कि इस काम को करने का हमारा मकसद क्या है, तो फिर उस मकसद के लिए तैयारी नहीं कर पाते। तो ये थी हमारी जनाब आज की वीडियो। कल इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।